तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। मैं कितने बार स्वागत कर चुका हूँ और ज़्यादा डिबेट ना करते हुए पढ़ाई अपना शुरू करते हैं। आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने बीएड की क्लासेस शुरू कर दिया है। विद्यार्थी लोग देखिए, मैं आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि आप सोशल मीडिया पर क्या संविधान शेयर किए हैं। विद्यार्थीगण, ये मैं संविधान नहीं, मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे कि आजकल पिता बहुत सारे लड़के को जो कि पलायन करना पड़ता है, घर से निकाल दिया जाता है। तो उस पर हमने कानून बनाया कि किस तरह माता पिता जो है अपने बच्चों को एज अ नागरिक ट्रीट करेंगे तो उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। एक माता पिता अपने सभी बच्चों को किराएदार के रूप में समझे और उनको तब तक पढ़ाने की कोशिश करें जब तक वे रोज़गार न ले लें। यदि आप लोग अपने किसी भी लड़के को रोज़गार तक पढ़ाते हैं, यदि उसको रोज़गार मिल जाता है तो आपका भी टेंशन दूर हो जाएगा और लड़का भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। बिना रोज़गार लिए उसको आपको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। और इस तरह जो कि हमने उस पर कानून बनाया, क्योंकि बहुत ही अब उत्तर भारत की समस्या रही है। एक समस्याओं में से एक समस्या है पलायन समस्या है, बच्चों को घर से निकाल देने की समस्या है। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि उस लड़के को तब तक पढ़ाइए जब तक उसको कोई रोज़गार ना मिल जाए। दूसरी बात, यदि कोई ऐसे भी व्यक्ति है जो अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं तो आप रोज़गार लेकर अपने माता पिता को एक तरीके से मकान मालिक समझिए, टैक्स देकर आप रह सकते हैं। तो इसी पर हमने नियम बनाया ताकि पलायन रुक सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि श्री राम प्रभु, कृष्ण प्रभु जो हमारे देवता रहे हैं लोग, उन लोगों को कितना जो कि दर्द सहना पड़ा था आवास के लिए। तो वैसा ना हो, उस पर हमने बात किया। एज अ सिटीजन कुछ बुद्धि हुआ तो मैंने बताया कि अगर बालक लोग अपने माता पिता के साथ रहना ही चाहते हैं ताउम्र, उन्हें अपना मकान मालिक समझिए, किराया पे कीजिए और रहते रहिए। मैं यहीं इसी पर लॉ बनाया था। चलिए कुछ नहीं, आगे पढ़ते हैं। कुछ संविधान में कुछ खास नहीं है, वैसे ही मन का जो विचार था मैंने शेयर किया था। यह हमारे देश का दुर्भाग्य व उसकी विडंबना ही कही जाएगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 68 साल बाद भी अंग्रेजी प्रेम में कोई कभी कमी नहीं आई है। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने के संबंध में अंग्रेजी भाषा के पक्षधर निम्नलिखित तर्क देते हैं। अब मेरे कुछ किताब जो है दिल्ली आवास पर जहाँ पर मैं ठहरा हूँ वहाँ से चोरी हो चुका है, जिस वजह से मैं उन लोगों उस क्लासेस को नहीं ले पा रहा हूँ। थोड़ा सा मामला को अभी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उल्टा सीधा लग रहा है। हालांकि धीरे धीरे जैसे ही मेरा किताबें आएंगी, क्लासेस और भी अच्छी तरीके से चलने का उम्मीद है। तो सभी सजातीय भाषाओं में अत्यंत सीमित शब्द भंडार है जो विभिन्न क्षेत्रों, विषयों आदि का ज्ञान देने में असमर्थ है। और जितने भी लोग मेरे पथ में बाधा बन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ऐसा मत करें। हम जो दिल्ली में आदमी रहता है, यहाँ पर हमें रेंट पे करना पड़ता है प्रति महीना। ठीक है, बिजली बिल हो, बिजली अपनी चलाता है, पंखा चलता है, तो इसका रेंट जो बनता है उसे हमें मकान मालिक को देना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति जो है प्रतिदिन बहुत सारा वीडियो बनाता है ताकि हम महीने पर रेंट देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा आप लोग करने की ना कोशिश करें, क्योंकि ये सब ठीक नहीं लगता है। ठीक है, हम दिल्ली में रह रहे हैं जहाँ ना हमारा मूल निवास है ना कुछ है, तो बात को समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय भाषाओं में ज्ञान विज्ञान उपयोगी पुस्तकों का अभाव है, जिससे बच्चों का ज्ञान अधूरा रह जाता है। सच्चे अर्थों में अंग्रेजी भाषा विश्वव्यापी है।
इसके माध्यम से ज्ञान अर्जन करने में अधिक सुविधा होती है। इन तर्कों पर यदि ध्यान से विचार किए जाए तो वे सारे तर्क निरर्थक व थोथे सिद्ध होते हैं। यदि किसी भाषा को अनुपयोगी मानकर दूसरी भाषा के महत्व दिया जाए तो उस भाषा का न तो विकास हो सकता है और न उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो सकती है। इस संबंध में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक ही कहा है, जब तक मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा तब तक पाठ्य पुस्तकें कैसे लिखी जाएंगी, नई शब्दावली कैसे बनेंगी। भाषा का विकास उसके प्रयोग से ही होता है। दूसरी ओर भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अतः इनमें से किस भाषा को मातृभाषा के रूप में अपनाया जाए यह भी एक गंभीर प्रश्न है। हिंदी भाषी प्रांतों को छोड़कर शेष प्रांतों ने अपनी अपनी प्रांतीय भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया है तथा उसमें शिक्षा देने का उनका निर्णय वस्तुतः दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे भावात्मक एकता, राष्ट्रीय अखंडता व एकता पर संकट के बादल मंडराएंगे और पूरे देश में किसी भी एक केंद्रीय व राष्ट्रीय भाषा का बनना संभव हो जाएगा। इस संबंध में इतना सुधार अवश्य किया जाना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक ही प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस दौरान हिंदी की अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए तथा महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में केवल हिंदी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। हिंदी भाषा ही मैं कहता हूँ कि भारत में जितने भी लोग रहे हैं उनकी दो अगर भाषा बन जाए तो सबसे अच्छा है, एक हिंदी दूसरी अंग्रेजी। हिंदी यदि आप अच्छा बोलते हैं, आप भारत के किसी भी राज्य में रह कर रोजगार कर सकते हैं। अंग्रेजी यदि आप अच्छा बोलते हैं तो दुनिया में कहीं भी जाकर आप रोजगार कर सकते हैं। हिंदी नेशनल लैंग्वेज मान सकते हैं और अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं। मातृभाषा शिक्षण के महत्व को प्रमुख रूप से निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। ज्ञानार्जन का सरलतम साधन, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक, सृजनात्मक क्षमता के विकास में सहयोगी, भावों विचारों का अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो शिक्षा प्राप्ति का सर्वोच्च साधन, अन्य भाषाओं के सीखने में सहयोग, साहित्य आनंद की प्राप्ति, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सक्षम। ज्ञानार्जन का सरलतम साधन, विश्वविद्यालय में जाने से पहले बालक का ज्ञान अत्यंत सीमित होता है, यद्यपि वह अपनी मातृभाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है तथा वह आसपास के वातावरण व अपनी मातृभाषा व अपने थोड़े बहुत मनोभाव आदि को प्रकट कर सकता है, परंतु वह अपनी मातृभाषा की पढ़ने व लिखने में असक्षम होता है। बालकों को पढ़ना व लिखना सिखाने के लिए हमें मातृभाषा शिक्षण का सहारा लेना पड़ता है। ये क्लासेस यहीं पर हम करते हैं
इसका टाइम यहीं पर हुआ पूरा लेना पड़ता है। हम टिक लगा लेते हैं थोड़ा कहाँ पर, यहाँ पर 4 तारीख हो गया। तो आज 4 सितंबर है 2025, साल का 9वां महीना चल रहा है। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए विद्यार्थी। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जो समय मांगता है। 365 दिन आप पढ़ाई करते हैं तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं। तो पढ़ाई इतना कठिन मार्ग है, इसमें परिवर्तन लाने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लोगों को पढ़ाते रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स न्यूज़, फिल्म न्यूज़, गाना का न्यूज़, तरह तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे न्यूज़ वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 2 चैनल मैं चलाता हूँ। मैं पत्रकारिता के साथ साथ पढ़ाने का भी कार्य करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।